जैक ने कभी नहीं सोचा था कि एक स्लाइम को यूं ही मार देने से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अपने सामने रखे सुनहरे कार्ड को देखकर वह पूरी तरह चौंक गया। वास्तविक दुनिया में दिव्य प्रणाली कार्ड बेहद दुर्लभ थे। यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर के कार्ड भी नीलामी में कभी 1 बिलियन से कम में नहीं बिके। जैक की पहली प्रवृत्ति इसे बेचने की थी, लेकिन अपनी कमजोर क्षमताओं को देखते हुए वह सालों से कालकोठरी के पहले स्तर पर ही अटका हुआ था। उसने सभी निगरानी कैमरों से बचने के बाद चुपके से कार्ड को अपने माथे पर लगाया। जैसे ही जादुई घेरा दिखाई दिया, जैक ने उत्सुकता से एक दिव्य प्राणी को देखने की उम्मीद की, लेकिन जब प्रकाश फीका पड़ गया तो उसे आसपास कोई देवता नहीं मिला। जब उसने हर जगह खोज की तो एक छोटी सी आवाज अचानक चहक उठी। नमस्ते गुरु, मैं लिसा हूँ, आपकी दिव्य मार्गदर्शक। नीचे देखते हुए जैक ने अपने कंधे पर सुनहरे पंखों वाला एक छोटा परी जैसा प्राणी मंडराता हुआ पाया। जैक को कार्ड न बेचने के अपने फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। उम्मीद छोड़ देने के बाद उसने लेवल बढ़ाने के लिए स्लाइम को मारना जारी रखने की योजना बनाई। तभी लिसा ने घोषणा की कि वह आसपास के स्लाइम की आभा को महसूस कर सकती है। उसके मार्गदर्शन में उन्होंने 1 मिनट से भी कम समय में एक अनजान स्लाइम को ढूंढ निकाला। लिसा की क्षमताओं को पूरी तरह से समझने के लिए जैक ने उसे राक्षस को संभालने का आदेश दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि लिसा की युद्ध शक्ति असाधारण थी। एक ही इशारे से उसने एक छोटी सी बिजली का तूफान बुलाया, जिसने कीचड़ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और पीछे एक प्राचीन जादुई कोर के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा। जैसे ही जैक को आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे शरीर में इतनी जबरदस्त शक्ति कैसे हो सकती है, लिसा ने शर्म से उसका हाथ दबाया और कहा कि उसे भूख लगी है। उसकी आंखें बार बार जादुई कोर पर जा रही थीं। जैक तुरंत समझ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कोर खिला दिया। इसे खाने के बाद लिसा तुरंत उत्साहित हो गई और उसने बताया कि उसने एक और स्लाइम ढूंढ लिया है। यह महसूस करते हुए कि लिसा की अपार शक्ति के साथ साथ उतनी ही बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता भी है, जैक ने तुरंत गणना की कि वे इस तरह से कोई लाभ नहीं कमा पाएंगे। उसने तुरंत खुद ही स्लाइम को बंद कर दिया। यह योजना अविश्वसनीय रूप से प्रभावी साबित हुई। आधे दिन से भी कम समय में उन्होंने जैक द्वारा एक सप्ताह में किए जाने वाले सामान्य से अधिक कार्य पूरे कर लिए थे। उसका स्तर 4 तक बढ़ गया और उसने स्लाइम स्लेयर की उपाधि भी अर्जित कर ली, जिससे स्लाइम्स का सामना करते समय उसकी सभी विशेषताएं 50% तक बढ़ जाती थी।